हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बेरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक के बारे में समझने वाले, ठीक है। यानी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल दिखता कैसे, आप उसे चार्ट में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये सब इस वीडियो में हम आज कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ बेरिश इंगल्फिंग? बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न विच अ टेक्निकल चार्ट पैटर्न दैट इंडिकेट दैट लोअर प्राइस आर ऑन द एज। यानी जब भी ऐसा कैंडल बनता है तो उसके बाद मैक्सिमम चांसेस क्या होंगे कि वहाँ से जो मार्केट का जो प्राइस है वो डाउन साइड प्रोसीड करे, ठीक है। इट इज़ अ बेरिश कैंडल स्टिक। और ये कैंडल स्टिक कौन सा है? ये जो कैंडल स्टिक है ना, ये एक बेरिश कैंडल स्टिक है, ओके। एक ये बेरिश कैंडल स्टिक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ अ बेरिश कैंडल स्टिक। यानी जब भी बेरिश इंगल्फिंग बनेगा, नाम में ही देख लो ना, बेरिश। और इंगल्फिंग का मतलब क्या है? इंगल्फिंग मतलब एक कैंडल ने दूसरे कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लिया, यानी उसके अंदर ले लिया, ठीक है। अभी आपको डायग्राम में समझ में आएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हमें बेरिश इंगल्फिंग के डायग्राम में जाते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से देखना, सबसे पहले ग्रीन कैंडल ओपन हुई, ठीक है, ओपन हुई, क्लोज हुई, ठीक है, क्लोज होके चली गई ग्रीन कलर की कैंडल। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद अगेन प्राइस इसके हायर खुला ऊपर, पर बायर ने कोशिश की ऊपर लेके जाने की, पर लेके नहीं जा सके ऊपर। यानी यहाँ तक ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पाए वो लोग, ठीक है, बायर। यहाँ पे क्या हुआ, सेलर ने डोमिनेशन किया, ठीक है। तो सेलर ने डोमिनेट किया और प्राइस को नीचे की तरफ आके क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये एक बेरिश कैंडल हो गई। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ना, उसने उसको, ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है बेरिश, इसने क्या किया, पूरा इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ यानी क्या, अपने अंदर ले लेना। देखो है ये छोटी कैंडल, ये पूरे इसके अंदर समा गई, ठीक है। यानी ये कैंडल बड़ी है इससे और ये छोटी है, तो इससे क्या हुआ, इसने पूरा इंगल्फ कर लिया। इसे हम बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। यानी जब भी ऐसी कोई कैंडल बनेगी तो ये कहाँ पे बननी चाहिए, इसके कंडीशन क्या है, ये रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए, ठीक है ना। रेजिस्टेंस पे ये कैंडल बननी चाहिए। ऐसी नहीं कि ये मार्केट का ट्रेंड डाउन है और ये सपोर्ट पे बना और आपने डाउन साइड का ट्रेंड ले, तो ये नहीं, वो तो ये काम नहीं करेगा ठीक से। ये कब काम करेगा, जब मार्केट का ट्रेंड अप हो और आपको यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल दिख जाए, तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस क्या होंगे कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाए। ये मैं आपको एग्जांपल में भी समझाऊंगा, अभी के लिए आप इतना समझ लो, ठीक है। तो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल कैसे दिखते हैं आपको आया समझ में अभी, ठीक है। और कंडीशन क्या है, ये जो पहली कैंडल है ना, ये ग्रीन कलर की होनी चाहिए, ठीक है। ये रेड कलर की नहीं चलेगी, ये ग्रीन कलर की होनी चाहिए। और दूसरी जो कैंडल है वो रेड कलर की बड़ी होनी चाहिए, यानी इसको इंगल्फ करना चाहिए, इसके अंदर आनी चाहिए ग्रीन कलर की कैंडल, तभी ये काम करेगा रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कंडीशन मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड अप है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मार्केट साइडवेज हो गई, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी, इधर बनी है, उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी इधर, और इसने क्या किया, ये ग्रीन कैंडल को अपने अंदर ले लिया, यानी इंगल्फ कर लिया, ठीक है, दिख रही है आपको। तो इसके बाद मैक्सिमम चांसेस क्या होंगे, जब भी इसका लो टूटेगा ये कैंडल का, तो मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ प्रोसीड करे, ओके। आया आपको समझ में? मैं एक और बात समझा देता हूँ। कंडीशन क्या है बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के लिए, कि मार्केट ट्रेंड शुड बी अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, हाँ। फिर यहाँ पे आपको बेरिश इंगल्फिंग कैंडल दिख जाए, तो मैक्सिमम चांसेस क्या होंगे कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ प्रोसीड करेगा, ओके। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया कि बेरिश एंगल्फिंग एक बेरिश कैंडल है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि आगे रेजिस्टेंस पे बनने के बाद मैक्सिमम चांसेस ये है कि प्राइस डाउन साइड की तरफ प्रोसीड करे, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया हो बेरिश एंगल्फिंग। एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लर्निंग वीडियोज़।